हाय एवरीवन, माय नेम इज रानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे वास्तु क्या होता है, वास्तु के प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु में कितना सारे डायरेक्शंस होते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स जंप टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने सारे डायरेक्शंस होते हैं वास्तु में, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारे जो बेसिक डायरेक्शंस है उसके साथ वास्तु के हिसाब से और कितने सारे डायरेक्शंस है, कैसे हम लोग वो डायरेक्शंस को निकालेंगे। एंड और भी बात करने वाले हैं कि आपका घर, प्लॉट, हाउस, ऑफिस जो भी है, यहाँ का डायरेक्शंस आप देख रहे हो वो कौन सा फेसिंग है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एंड उसके साथ ही आगे मतलब वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ आज का स्पेशल टिप्स। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए एंड चलिए देखते हैं डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। सो सबको जैसे पता है, बेसिक जो डायरेक्शंस है, दिक है, वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एंड उसके साथ ही उसका जो कॉर्नर्स वाइज आता है, उसके बीच का जो पोर्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इसके साथ साथ वास्तु में और 8 दिक का भी दिक को भी हम लोग देखते हैं। जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का बीच का जो जोन या तो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से अगर आप मतलब डायरेक्शन वाइज प्लॉट को या तो इसको 360 डिग्री में डिवाइड, मतलब पूरे प्लॉट को आप 360 डिग्री बोलोगे, तो फिर इसको पहले बेसिक जो 4 दिक होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री करके जो हिस्सा आता है या तो जोन आता है, वो नॉर्मल हमारा हो गया ईस्ट साउथ नॉर्थ एंड वेस्ट का जोन। अब उसको अगर आप फिर से डिवाइड करोगे हाफ वे में, जैसे कि 45 डिग्री का जो जोन हो गया, वो हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बोल के। एंड उसके भी बीच का जो भी हिस्सा आप फिर से डायगोनली उसको डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री का जो हिस्सा हो गया वो हो गया हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन करके। इतने सारे जोन में वो डिवाइड हो जाएगा, टोटली आएगा 16 जोन। सो और एक जोन जो है वो है हमारा सेंटर, हमारा यानी घर का या प्लॉट का, जिसका भी देखोगे उसका एक सेंटर। अभी हम बात करेंगे ये जो जोन है वो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूंगी, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस जो हम बात कर रहे हैं वो कोई पॉइंट नहीं है, हमें उसको एज ए जोन कैलकुलेट करना है। या तो कभी भी मैं आपको बोलती हूँ आपका घर का जो नॉर्थ साइड है उस साइड में जाके आप ये वाला चीज रख दीजिए, या तो वहाँ का देखिए, रेमेडी कर लीजिए। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट को आपको देखना नहीं होता है, उसके आजू बाजू को लेके जो एक जोन बनता है वो जोन को आपको देखना रहता है। सिमिलरली अभी मैं बात करूंगी सेंटर पॉइंट को लेके। तो घर का सेंटर इजीली अगर मैं बात करूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पता है आपका घर कितना बाय कितना का है, उस हिसाब से आपको हाफ मतलब एक प्लस ड्रॉ कर लीजिए और उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वहां जाके आप खड़े हो जाइए। एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए कि उसका सेंटर कहाँ पे आता है। इस सब कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो सर्किल हो गया, वो जब जो आपका प्लॉट है वो सर्किल है, हाउस सर्किल है, तो ईजी है बहुत ही एक सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करना। अगर वो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है तो भी बहुत इजी है, आप उसको प्लस हिसाब से या तो डायगोनली उसको क्रॉस करके उसका जो मिडिल पॉइंट है उधर जाके खड़े होके भी देख सकते हो सेंटर पॉइंट। अदरवाइज अगर ये प्लॉट का हिस्सा रेक्टेंगुलर से या तो कोई भी और शेप से है तो फिर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाके भी इसका सेंटर पॉइंट निकलवा सकते हो। एंड आगे मैं बोलूंगी, अगर वो सेंटर आपको मिल गया, मान लो कि सेंटर में आपको कोई पिलर आ गया है या तो आपको उधर जाके खड़ा होने का जगह नहीं है, तो उसका आजू बाजू का जो 1 मीटर का रेंज आता है, जो जोन आता है, उधर जाके आप खड़ा हो जाइए। एंड आपको वहां से लेना है आपका प्लॉट का या हाउस का, ऑफिस का, शॉप का, कुछ भी हो उसका डायरेक्शन। सो अभी आपने सेंटर पॉइंट निकाल लिया घर का। तो अभी सेंटर पॉइंट से आपको आपका जो मेन गेट है या तो एंट्रेंस है उसके तरफ मूव करके आपको खड़ा होना है। हाँ, मेन चीज आपको ये डायरेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कंपास। अगर स्मार्टफोन है तो इजीली वो आपके फोन में अवेलेबल होगा, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज मार्केट में जो छोटा सा मैग्नेटिक कंपास आता है वो भी आप लेके आ सकते हैं, उसकी मदद से भी आप डायरेक्शन माप सकते हो। अभी आप वो डायरेक्शन वो कंपास निकाल लीजिए। आपने सेंटर कंपास निकाल लिया, आपके सेंटर में जाके आप खड़े हो गए। एंड आपको करना क्या है, आपका जो भी मेन एंट्रेंस है उसके तरफ मूव करके खड़ा हो जाना है। एंड वहाँ पे जाके आपका जो कंपास है उसको ऐसे करके फ्लोर के लेवल में जाके लेके आना है।
उसके बाद वो जो एक साइड आपको दिखा देगा, नॉर्थ की साइड वो जनरली दिखाता है आपको। अगर फ़ोन में देख रहे हो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड चारों दिख विद द डिग्रीज आपको दिखा देगा। अगर कंपास में देख रहे हो तो उस हिसाब से आपको नॉर्थ कौन सा साइड है वो दिख जाएगा। अगर आप कोई भी एक दिख कैलकुलेट कर लेते हो, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी दिखे, तो आपको बाकी चारों दिशा या तो बाकी 17 दिशाओं का पता बहुत इजीली मिल ही जाएगा। सो अभी आपने कंपास ले लिया एंड आपका जो नॉर्थ साइड है वो भी देख लिया। नॉर्थ साइड के हिसाब से अगर राइट की तरफ आ रहा है तो वो आपका कहाँ पे एंट्रेंस है आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईस्ट की तरफ है, अच्छा तो अब मैं बताऊंगी आपको घर का या प्लॉट का फेसिंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले तो आप नॉर्थ में चले गए, फिर कंपास से आपने देख लिया आपका एंट्रेंस किस साइड हो रहा है, आपका मुंह जिस साइड है, आप जिधर फेस करके अभी खड़े हो वही होगा आपका घर का भी फेसिंग। नहीं, अगर आप ऐसे करके कंपास पकड़े हुए हो एंड इस साइड आ रहे हैं आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ में ही आपका मेन डोर, तो आपका घर भी आप बोलोगे कि वो नॉर्थ फेसिंग है। मान लो आप किसी प्लॉट में हो, आपका घर बनाया हुआ नहीं है, आपको एंट्रेंस नहीं पता, तो फिर आप सेंटर कैलकुलेट कर लीजिए मोटा मोटी सा। सेंटर में जाके खड़ा होकर जो भी जहाँ से भी आपका मेन रोड जा रहा हो उसके तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए। इन केस मेन रोड 2 3 4 या तो चारों के चारों साइड से ही जा रहा हो तो फिर आप कोई भी एक सुइटेबल सा प्लेस के तरफ मुंह करके नॉर्थ को डिनोट कर लीजिए एंड उस हिसाब से अगर आप कहाँ कहीं पे भी एंट्रेंस करना चाह रहे हो या तो जो भी कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। अब मैं कुछ और बातें बोलूँगी घर का या शॉप का ऑफिस का फेसिंग को लेके। तो फेसिंग तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख लिए विद एग्जाम्पल। बट अगर आपको मानो आप कोई ऑफिस में हो या तो फैक्ट्री में हो एंड वो बहुत बड़ा सा एरिया है तो आप उसके सेंटर में नहीं पहुंच पाओगे, तो इस हिसाब से जो घर पे हो जिस रूम पे हो या तो जो एरिया में हो ऑफिस के एरिया में हो उसी का एक मतलब अंदाज लगा लीजिए कि उसका सेंटर पॉइंट क्या हो सकता है। उधर जाके खड़े होके मेन गेट की तरफ अगर मुंह करोगे तो भी आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगा जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो फेसिंग है आपका घर का या हाउस का। बट अगर आप एकदम से मेन गेट के तरफ एंट्री करते ही उधर ही खड़े होके अगर दे दोगे मतलब ये करोगे डायरेक्शंस मेजर करोगे तो फिर वो आपको एक्यूरेट सा मेजरमेंट कभी भी नहीं देगा। बट हाँ, एक मोटा मोटी सा अंदाज आप लगा सकते हो ये से शायद से ईस्ट फेसिंग है, लेकिन आपको अगर एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको घर के ब्रह्मस्थान या तो सेंटर में जाके ही, घर या ऑफिस का सेंटर में जाके आपको वो कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ मैं बात करूँगी कि अगर आप मतलब मानो मैं अभी इंडिया में हूँ, बैंगलोर में हूँ, लेकिन आप किसी और रीजन से बिलोंग करते हो, इंडिया के बाहर से बिलोंग करते हो, तो फिर साउथ पोल मतलब जो भी है साउथ पोल नॉर्थ पोल कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो वहाँ का वास्तु का डायरेक्शंस क्या डिफरेंट होता है कि नहीं, ये टॉपिक में भी मैं बात करना चाहूँगी। तो वास्तु का प्रिंसिपल शास्त्र में बोला गया है इट्स यूनिवर्सल, अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो फिर आप कहीं पे भी जाओ इसका जो प्रिंसिपल्स है, इसका जो रूल्स है वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर मैं इंडिया में हूँ, यहाँ से अगर मैं नॉर्थ निकाल लूँ और नॉर्थ का ये रेमेडी करना है तो मैं अमेरिका में भी जाऊँगी, वहाँ का जो कंपास से मुझे नॉर्थ मिलेगा, नॉर्थ में अगर वो सेम रेमेडी मैं फॉलो करूँगी तो मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो मुझे सेम ही रेमेडी फॉलो करना चाहिए। तो मेरे बोलने का मतलब है उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तु के प्रिंसिपल्स विल बी द सेम थ्रू आउट इन दिस वर्ल्ड। तो अभी मैं और एक बार दिखा देती हूँ जो भी डायरेक्शन है उसको हम लोग कैसे निकाले हैं। सो मैंने यहाँ पे मोबाइल में पेंट में यूज़ किया है, शायद आप देख सकते हो। तो फिर अगर ये पूरे जगह को प्लॉट को अगर हम लोग 360 डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने निकाल लिया। ये पूरा जो 90 डिग्री का हिस्सा है ये हिस्सा हो गया यहाँ से, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्थ वेस्ट या तो साउथ वेस्ट का जोन है। टोटल जो जोन है ये, और यहाँ पे ईस्ट या तो वेस्ट साउथ ऐसे करके देख सकते हो आप। उसको अगर फिर से दो से डिवाइड कर दोगे आप 45 तो आ जाएगा और एक जोन। उसके बाद भी उसके मिडिल से अगर फिर से और एक बार डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट का जोन, मतलब वो बढ़ जाएगा 22.5 डिग्री में। फिर ये 90 डिग्री का था, 360 डिग्री बाई 4 कर दिए, 90 डिग्री बाई 8 कर दिए 45 डिग्री, उसको भी बाई और 8 कर देंगे तो 22.5 में वो बच जाएगा। इस हिसाब से ये चलते रहेंगे। मैं ये डायरेक्शंस क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कौन सा नॉर्थ है, एक्यूरेट नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, फिर नॉर्थ वेस्ट, ये सारे डायरेक्शंस आपको पता रहेगा तो रेमेडीज करने में और भी आपको ईजी हो जाएगा।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है या तो कुछ भी सवाल आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में, आप हमेशा की तरह मैं बोलती रहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। इसके अलावा भी मेरे ईमेल आईडीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल रहते हैं, उधर भी जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे आज का स्पेशल टिप्स। क्योंकि डायरेक्शंस का बात हो रहा है तो आप देखोगे घर के जब भी पूजा चलता है या तो कुछ भी है घर का डेली यूज़ के लिए, हम लोग कोई ना कोई डायरेक्शंस में कील या कि जो नेल्स होते हैं वो नेल्स लगा के रखे एंड जब भी हमारा ज़रूरत ख़त्म हो गया है बट वो नेल्स को हम लोग फिर वहाँ से निकाले नहीं है। अभी भी अगर आप घर पे देखने जाओगे तो 1 2 4 आपको तो मिल ही जाएगा। कभी ना कभी आपने यूज़ किया था, वो पर्पस आपका ख़त्म हो गया बट नेल्स वहीं के वहीं पे है। अगर ऐसा हो गया है तो क्या होता है कि वो जो हर एक जो डायरेक्शंस है ना, हर एक डायरेक्शंस का एक एक वाइब्रेशन होता है, वहाँ से एक एनर्जी हमें मिलती है, हमारे घर को मिलती है। तो जो एनर्जी उस डायरेक्शंस का है वो एनर्जी को आने के लिए वो नेल्स मतलब आने नहीं देता है वो नेल्स। तो नेल्स अगर आपको ज़रूरत में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उस कील को या नेल को वहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो इमीडिएटली उसको यूज़ कीजिए एंड नहीं यूज़ करना है तो उसको प्लीज़ निकाल लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर एक डायरेक्शंस का क्या क्या एलिमेंट्स होता है एंड हर एक डायरेक्शन को हम कैसे एनर्जाइज कर पाए। अगर वहाँ पे कुछ रेमेडीज़ का ज़रूरत है तो हम लोग क्या रेमेडीज़ करें एंड क्या कुछ ना करें, ये सब के ऊपर हम लोग एलाबोरेटली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड तब तक के लिए बाय बाय।